नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और फ्रीबीज के मामले तक विपक्षी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। 60 साल में इन पार्टियों और नेताओं ने उस संविधान के चिथड़े उड़ा दिए और फिर भगवान को बीच में आना पड़ा। वहीं इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऐसा लगता है इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरीवाल का सर्टिफिकेट है। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल और संबित पात्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। 144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते। ढेला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए। उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए। इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। अल्लाह को पकड़ लिया, अमानतुल्लाह को भी बोले इसके से उसके घर कुछ नहीं मिला। अमानतुल्लाह के यहां, उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। तो अब मेरे को यह पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी। एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे। पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी। और मेरे को मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला। लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए। ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं।
कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए। 7 से 8 हजार करोड़। कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को। सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो। और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होके कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है। तो आज दिल्ली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया और एक एक आरोप गिन गिन कर खुल खुल कर बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने लगाए। अब जवाब में संबित पात्रा कह रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी से बड़ा केजरीवाल का सर्टिफिकेट है। लेकिन सवाल दोनों तरफ कि आखिर क्यों मनीष सिसोदिया के लॉकर तक पहुंचकर ईडी केवल आज तक झुंझुना बजा रही है। तो सवाल ये भी है और सवाल ये भी है कि क्या वाकई में और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल वाजपेयी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। खेमचंद शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी वहां तक पहुंचकर केवल आज तक झुंझुना बजा रही है। तो इस झुंझुने के पीछे कहीं ना कहीं वार आप पर भी किया गया है और जमकर किया गया है, खुलकर वार किया गया है कि क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी लगातार हमला कर रही है। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 3 से 4 महीने गिरफ्तारी के लिए हर विधायक को तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 20 राज्यों में वृक्ष बढ़ चुका है आम आदमी पार्टी का, तो ऐसे में बीजेपी कैसे रोकेगी उसे? केजरीवाल जी की बातें सुनोगे तो वो बोलेंगे कि पूरी दुनिया में मैंने स्कूल खोले हुए हैं, पूरी दुनिया में मैं सेवाएं दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में फ्री बिजली दे रहा हूँ। हरियाणा का भी जो रिसेंट भाषण था उसमें उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित किया। तो वो गप्पे मारने में बहुत बड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कौन रोकता है। आज जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, वो अशोभनीय भाषा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तू तड़ाक में बात की। जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत हो जाती है लाल किले पे से बोलने की कि हम करप्शन से लड़ रहे हैं। अरे वो लड़ रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने आधार रखा था कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको सार्वजनिक जीवन में तब तक नहीं रहना चाहिए जब तक वो सही साबित ना हो जाए। और सही साबित होने की जिम्मेदारी आरोपी की नहीं, जिस पे आरोप लग रहा है उसकी है। इसी आधार पर उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं पे आरोप लगाए, सबके खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में उन्होंने माफिया भी मांगी। लेकिन जब आप खुद से इतने बड़े स्टैंडर्ड रखते हो तो आप क्या कर रहे हो? जनता तो आपसे पूछेगी और जनता पूछ रही है, इसलिए आप दिल्ली में मुंह नहीं दिखा पा रहे हो। तो दिल्ली के बाहर आप जहां तहां मीटिंगें कर रहे हो, रैलियां कर रहे हो। आप दिल्ली में ये तो दिल्ली में ही था भाई सम्मेलन। वही बता रहा हूँ भैया, आज जो दिल्ली में इन्होंने रैली करी है वो किसकी की है? अपने लोगों को बुला के वहां पे बात करने की कोशिश की है। वो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि दिल्ली में मुंह नहीं दिखा पा रहे तो चलो कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहे हैं। अब आप कार्यकर्ताओं के बीच में जब बोल रहे हैं तब भी आप ये नहीं बता पाए, क्योंकि कार्यकर्ता गली मोहल्ले और अपने कॉलोनी में जब जाते हैं तो ये बता नहीं पाते। भाई उस कार्यकर्ता ने अगर कुछ बोला होता तो आप उसे ढूंढ के वीडियो डाल देते उसका। अगर कार्यकर्ता ऐसा बोल रहा होता कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप उसका वीडियो बना के डाल चुके होते अब तक। हम वीडियो ना सिर्फ हमने इनके कार्यकर्ता बल्कि इनके जो प्रिय लोग हैं जो इनके साथ घपले में शामिल थे, जिन्होंने घोटाला किया, उनके स्टिंग भी सामने आ गए, तब भी केजरीवाल जी कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में लोग पूछ रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो महीनों से जेल में है, बार बार उनकी जमानत जो जमानत है वो रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं? तो उनको लगता है ना भाई ईमानदार हैं। आप भी तो अजय मिश्रा टैनी को मुख्यमंत्री वहां पे गृह मंत्री बनाए हुए, तो उनको क्या, उनको लगता है गृह राज्य मंत्री बनाए हुए हैं, आपको लगता है वो निर्दोष है, इनको लगता है वो निर्दोष है।
इसमें निर्दोष की बात तो यही है ना। प्लीज कंपेयर मत करिए, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप जब कह रहे हैं तो कोई कहना पड़ता है भाई। अब आपने सवाल किया, सुन लीजिए। हाँ। आपने जिनके साथ कंपेयर किया उनके बेटे पे आरोप है और बेटा हाँ। जेल में है। अब यहाँ पे किस पे आरोप है? सत्येंद्र जैन पे आरोप है। सत्येंद्र जैन जेल में है तो सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो मंत्री कैसे बना हुआ है? दूसरा, आपका सिंगला जी वो भी जेल में पड़े हुए हैं, अभी तक आपने उन्होंने पार्टी से बाहर नहीं निकाला। 2 विधायकों को कोर्ट ने दोषी माना है, दंगे में दोषी माना है। पुलिस पे उन्होंने जो जिस तरीके से कार्रवाई की, अटैक किया, उसमें दोषी माना, अभी तक कार्रवाई नहीं की। अमरनाथ खान बड़े घोटाले में फंसाया जाता है, पूछ लेते हैं, आम आदमी के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं करी। कपिल वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं। बड़ा घोटाला करता है, हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उस पर कार्रवाई नहीं करी। पूछ लेते हैं भाई, लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, हम भी पूछ लेते हैं, रुकिए, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। रुक जाइए, पूछ लेते हैं ना। कपिल वाजपेयी जी भाई, आप ही के लोग क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं बार बार? इधर उधर से घूम फिर के पुलिस आप ही के घर क्यों पहुंच रही है? सर ये झूठ का षड्यंत्र। अभी खेमचंद जी बड़े परेशान हो रहे थे और होना चाहिए परेशान, गुजरात इनके हाथ से जा रहा है। दूसरा, ये जिस प्रकार के आरोप अनर्गल, ये जितनी भी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, अब एंटी करप्शन ब्यूरो को लगाया है, ये सब कुछ कर रहे हैं और करते रहे। पुलिस को भी कराया और पहले दिन से कराया। ये सत्येंद्र जैन जी के लिए भी कुछ कह रहे थे कि उनके ऊपर आरोप हो गया, वो दोषी सिद्ध हो गए। इनसे पूछना चाहता हूँ, किस दोष में दोषी सिद्ध हो गए प्रभु? किसने दोष? भैया हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो जेल में क्यों पड़े हैं अगर कोई आरोपी नहीं है तो? खेमचंद जी पहले जवाब सुन लो फिर बोलना अपने मौके पे ना। हर वक्त आप ही थोड़ी ना बोलोगे। अभी तक आज दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए 5 महीने में। कोर्ट में जाते हैं, फटकार खाते हैं और यहां आकर केवल बातें अनर्गल जुमलेबाजी, बोले हमने ये कर दिया वो कर दिया। वो जमीन पे क्यों नहीं दिखता? महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बीपीएल के लोगों की संख्या बढ़ना जी, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सब नाटक इनके चल रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये गुजरात में एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को मानते हैं, सिर्फ इस नाते से बौखलाए हुए ये घबरा रहे हैं कि गुजरात में, अरे नहीं, आप तो पार्टी ने क्या कहा? आप गुजरात पे क्यों सेंट्रलाइज हो रहे हैं भाई? आप तो हरियाणा और हिमाचल में भी चुनौती दे रहे हैं, आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिक्र में भी क्यों आधा अधूरा बात रख रहे हैं? मैं बिल्कुल कुछ बांट नहीं रहा हूं। मैं चुनाव में इनके सामने की एक मैंने केवल एक उदाहरण दिया कि इनको डर लग रहा है कि इनके सामने कोई दूसरा विकल्प आ गया। ये बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, बोले ये घोटाला वो घोटाला। राफेल का एक हवाई जहाज 600 करोड़ का होता है और 1500-1600 करोड़ में खरीदा जाता है, उस पे नहीं बोलेंगे। ये कभी नहीं बोलेंगे किसानों के सामने करेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने भी माना कि जो ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, फिर उस चीज को ट्रैक कर रहे हैं किसानों से कि मेरे बकवास कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था, 750 किसानों की हत्या करी आपने। आप बात करते हैं। सत्यपाल मलिक जी 2 दिन पहले अभी एक इंटरव्यू में कहते हैं 150 करोड़ की फाइल। भाई देखिए, सुनिए भाई, सुनिए कपिल वाजपेयी जी, खेमचंद शर्मा जी, देखिए आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन सवाल जवाब भी मैं करता रहूंगा। लेकिन मेनका गांधी, वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी और ये सत्यपाल मलिक, ये 4 लोग तो आपके लिए वाकई में बहुत बड़ा संकट है। अगर इनका जल्दी निराकरण नहीं हुआ ना, तो ये तो आपके लिए खुद घर में चुनौती है। मैं आऊँगा आपके पास। अजय शर्मा जी, कपिल जी आऊँगा मैं आपके पास। अजय शर्मा जी, क्या लगता है कि आज जी अजय शर्मा जी, क्या लगता है इतने बड़े बड़े आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने खुल कर, पानी पी कर, जम कर कोसा बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए इसमें लगना नहीं है, पहली नजर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करप्टेड पार्टी साबित करने पर लगी हुई है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उन्होंने उसका बखूबी एक इस्तेमाल किया, पॉलिटिकली इस्तेमाल किया और ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए साहब,
ईडी है या ईडी ऐसी जितनी भी एजेंसीज है, इन सभी का दुरुपयोग हो रहा है। हमें परेशान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, या किसी भी एमएलए को खरीदा जा रहा है तो राजनीतिक लाभ के लिए। खुद एक करप्टेड पार्टी है, यानी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक करप्शन में डूबी हुई पार्टी साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि उसके विधायक करप्शन में डूबे हुए हैं या फिर उनके मंत्री करप्शन में डूबे हुए हैं, उसके पलटवार करके वही कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी वो खुद जो है आरोपों में है, कीचड़ में सनी हुई है या हम लोग करप्शन में डूबी हुई है। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को करप्टेड साबित करने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि चुनाव है गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका लाभ जो है जनता किसको देगी ये तो मतदान के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो पश्चिम बंगाल में हो गया या फिर जो दूसरे महाराष्ट्र में हो गया वो दिल्ली में नहीं हो पाया। और इससे जो है मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने एक तरीके से गलत साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि एक अलग जो इमेज जो है भारतीय आम आदमी पार्टी लेकर आ गई कि हमारे विधायक अहमदुल्ला खान जेल में है या सत्येंद्र जैन जेल में है या दूसरा एक पर जाने वाले हैं जेल में या मनीष सिसोदिया की तैयारी है। पूरी तरीके से साबित कर देना चाहते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है और वोटर डिसाइड करेगा कि वो किसको वोट देते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि ईडी किसके खिलाफ जांच कर रही है, किसके खिलाफ क्या मिल रहा है या कौन सा एमएलए गलत है। यहाँ पर सवाल यह है कि वोटर किसके ऊपर विश्वास करने जा रहा है, कौन सी पार्टी सही है, भारतीय जनता पार्टी सही है या फिर आम आदमी पार्टी सही है, इसका फैसला होगा। लेकिन इतना जरूर है पर ये बार पलटवार की राजनीति में आम आदमी पार्टी आगे निकल गई। ठीक है, इतना साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, ऑपरेशन लोटस को लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरते रहे हैं और अब एक लंबा समय हो गया कि ऑपरेशन लोटस को लेकर बार बार दिल्ली से लेकर पंजाब तक बीजेपी को घेर रहे हैं केजरीवाल। क्या लगता है कि ये जिक्र कहाँ से निकल कर आया है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और ये जिक्र की नाम कैसे निकल के आया? देखिए, केजरीवाल जी ध्यान भटकाने के लिए, अपने करप्शन से लोगों का ध्यान अलग करने के लिए ये ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। कहीं ऐसा आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ऐसी सरकार को जिसके पास 2/3 मेजोरिटी हो, उससे भी ज्यादा मेजोरिटी हो, उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाई हो? दिल्ली में देखिए इनके पास 62 विधायक है, क्या लॉजिक बनता है? 5, 10, 15, 20, 25 विधायक भी टूट जाते हैं तो भी इनकी सरकार नहीं कर रही है। गोवा में वैसे इनका पंजाब में हाल है। अब गोवा में क्या हो, गोवा में क्या 2/3 मेजोरिटी थी? क्या वहाँ पे आम आदमी पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी है? क्या आम आदमी पार्टी वहाँ पे मेजोरिटी में? ये लॉजिकल बात करते हैं। गुजरात आप देखिए, गोवा से आप कभी भी पंजाब को दिल्ली को कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहाँ सिनारियो अलग है, यहाँ इनके पास अथाह बहुमत है, 1, 2, 4, 5, 10 टूटने से कुछ नहीं होता, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अब ये कहते हैं 11 विधायकों को संपर्क किया पंजाब में, क्या करेंगे 11 विधायक का हम? क्या वो 11 विधायक हमें एमपी बना देंगे? क्या हमारी वहां पे सरकार बना देंगे? नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे उनको? ये अपने आप ही नाटक नौटंकी कर रहे हैं। पहले स्वीच ऑफ करप्शन करते हैं, फिर स्वीच ऑफ नाटक नौटंकी करते हैं। जैसा आज जनता पूछ रही है कि आपने अभी तक शराब घोटाले में जो शामिल लोग हैं उनपे अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने अभी तक उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जिन्होंने 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनाया? अभी तक आपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जो बार बार कहते थे कि भाई हम दिल्ली में 15,000 बस लाएंगे, लेकिन उन्होंने मात्र 1,000 बस खरीदने में बड़ा घोटाला किया, 3,500 का टेंडर सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जारी कर दिया। अब घोटाले वालों पे कार्रवाई कब करोगे? सदन ने जो हजारों करोड़ का घोटाला करे बैठा है वो जेल में है, लेकिन उनको भी पार्टी से बाहर नहीं निकालते। शिमला जेल में है, लेकिन उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते। जो विधायक कमेंट किया है कि उन्होंने पुलिस पे भी पार्टी से बाहर निकाल दिया और उनका बैड कैरेक्टर है। उनके जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है उसने किया, उसका कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कैसे लोग हैं ये? खेमचंद जी, आज ही सूचना आई है, ये येदियुरप्पा के बारे में पूछ रहे हैं, उनके परिवार पर बिल्कुल भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का कहा है कोर्ट ने।
तो ये कह रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। कपिल वाजपेयी जी क्या पूछ रहे हैं, बताइए जरा। मैं ये पूछ रहा हूँ, येदियुरप्पा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी, बहुत ही झूठा पार्टी। सही ढंग से बनाइए आप भी, कुछ नाम सही से दूसरा ये सरकार की बातें करते हैं, जुमलेबाजी की बातें करते हैं, ये बात करते हैं उसे क्यों नहीं निकाल दिया, उसे क्यों नहीं निकाल दिया। येदियुरप्पा को आज तक की बात करो, अगर कोई चार्जेस नहीं है तो वो जेल में क्यों है, क्यों जमानत नहीं मिली है? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे भाई आराम से सुन लीजिए एक दूसरे को, आराम से जी। पहले कपिल वाजपेयी जी आप पूछ लीजिए भाई इनसे, खेमचंद जी से। मैं खेमचंद जी, जितने नाटक आप करना चाहते हो, पंजाब के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, उसका नाटक हुआ वहां पर। अब ये शुरू हो गया कि ईडी, सीबीआई, एसीबी, ये सारे नाटक आप करो, खूब करो, जनता जानती है, इसका जवाब दे रही है। और अब क्योंकि इनके हाथ से गुजरात चला गया, इनको और राज्यों में खतरा शुरू हो गया। गुजरात कहाँ चला गया? ऑपरेशन गुजरात कहाँ चला गया? अभी कहाँ चला गया? चला जाएगा सर, चला तो जाएगा। यो कहिए ना भाई आप, ये दर्शक भ्रमित हो जाता है इस बात से, दर्शक को लगता है कहाँ चला गया गुजरात भाई, आप ऐसे ना कीजिए। हाथ से चला जाएगा साहब। दूसरा, उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया, गोवा में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, झारखंड में इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें करने ये ऑपरेशन लोटस ऐसे नहीं चला। दिल्ली में चलाने की कोशिश करी, वहां पर उसको कुचल दिया गया। वहां झाड़ू थी, गंदगी जो थी, कीचड़ की, उसको गेट से बाहर किया गया लोगों के द्वारा। ये किसानों के बारे में जो अनर्गल बोल रहे थे, उन्हें पहले बोले आतंकवादी। सवाल पूछ रहे थे, भाषण देने लग गए। हाँ भाई सवाल पूछिए आप। ये देखिए कपिल वाजपेयी जी, ये देखिए आप जाने कहाँ सवाल जो पूछ रहे थे उसी का जवाब ले लीजिए। खेमचंद जी देखिए, मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ और उनको बताना भी चाहता हूँ। सुन लीजिए। आप दिल्ली में सरकार में हो, सत्ता में हो, दिल्ली ने आपको मान सम्मान दिया, 8 साल हो गए, 8 महीने नहीं हुए भाई। यहाँ पे पहले हिसाब किताब हो, आप बताओ कौन से डिपार्टमेंट में आपने 10 से 15% भी अपने प्रॉमिस के हिसाब से काम किया? आज भी क्यों 40% दिल्ली प्यासी है, खरीद के पानी पीती है, गंदा पानी पीती है। आज भी अनुत्तराज कॉलोनियों की जो गली है वो टूटी फूटी पड़ी है, क्यों पानी वहां पे भरा हुआ है, क्यों वहां पे बेसिक व्यवस्थाएं आप नहीं दे पा रहे हैं? आज दिल्ली में 15,000 बस होनी चाहिए थी, मात्र 3700 बस है, और वो भी अपनी लाइफ जी चुकी है। कंडम बस में दिल्ली वाले चल रहे हैं, क्यों? आप 5000 इलेक्ट्रिक बस खरीदने वाले थे ताकि दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल में रहे, अभी तक एक भी क्यों नहीं खरीद पाए? आदरणीय मोदी जी ने 200 बस दी, उनसे काम चल रहा है, आप एक भी बस नहीं खरीद पाए, क्यों? 12 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके स्टाफ को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? आपने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेज बनाएंगे, एक भी आपने नहीं बनाया, क्यों? 16 स्कूल आपने बंद कर दिए। लगभग 24,000 ऐसे टीचर हैं जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए, आपने क्यों परमानेंट नहीं किया? 700 से ज्यादा स्कूल में आपके प्रिंसिपल नहीं है, क्यों? 750 से ज्यादा स्कूल में आप मैथ और साइंस नहीं पढ़ाते, क्यों? कैसा डेवलपमेंट है आपका? मैं आपको लेके चलता हूँ आपके मोहल्ला क्लिनिक में, जिसके बगल में गंद पड़ा हुआ है, लोग पेशाब करते हैं, टट्टी करते हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है। अब ये बताइए, अभी भी आपके स्कूल टीन में चल रहे हैं, पीछे भी दिखाया है। आप किस तरीके के मॉडल की बात करते हो? आप गुजरात हाथ से चला गया, गुजरात के लोग ऐसे नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आऊंगा आप दोनों का जवाब। सुनिए भाई, सुनिए एक बार विश्लेषण करवा। सुनिए भाई, सुनिए कपिल जी, सुनिए एक बार। खेमचंद जी, अजय शर्मा जी, है तो ये सब चुनावी मामला ही ना, या कुछ और है? नहीं, सारा चुनावी मामला है, कुछ नहीं। देखिए, सियासी दावपेच के अंदर हमें नई तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी या किसी तरह की बात करती थी, दूसरी पार्टी अपनी सफाई देती थी, अपने आप को बचाती हुई दिखाई देती थी। लेकिन आज स्थिति उलट है। आप देखें कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, जिस तरह से अभी आपने अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में सुनाया, उन्होंने जो कहा, और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी सफाई देती हुई दिखाई देती है, नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये लोग गलत है। तो ये पिक्चर बदल गई है। ये पिक्चर जो है आम आदमी पार्टी ने बदल दी पूरी तरीके से। तो ये जो नई सियासत हमें देखने के लिए मिल रही है दावपेच वाली, अब ये यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी को नए दावपेच लेकर आने पड़ेंगे, कुछ नई चीजें लेकर आनी पड़ेंगी यदि वो आम आदमी पार्टी से सामना करना चाहते हैं, सियासी
जमीन के ऊपर। ये जो अभी चला, ये बड़ी गौर करने वाली बात कही है, ये गौर करने वाली बात कही है आपने खेमचंद शर्मा जी। ये देखिए बड़ी गौरतलब बात कही है कि आपको नया हथियार लेके आना पड़ेगा आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए, क्योंकि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो कहते हैं कि सबको गिरफ्तार करने वाले हैं और सबको कर लीजिए, और ये लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो फिर वहाँ पे वो पहले से ही आपके राज खोल देते हैं, या वो समझ जाते हैं कि बीजेपी दरअसल कौन सी चाल चलने वाली है। और शायद इसी के चलते अभी तक मनीष सिसोदिया से आप कुछ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जिसका जिक्र आप कर सकें, या ईडी में जिसका जिक्र हो, कलकत्ता की तरह नोट के बक्से भरे जाएं, ट्रक खड़े हों, ये सब नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो मामला, कुछ ना कुछ घपला है बीच में। मैं मानता हूँ कि ये पक्के खिलाड़ी हैं, एनजीओ से आए हैं, ये जानते हैं किस तरीके से इंटेलेक्चुअल भ्रष्टाचार करना चाहिए, कैसे ठिकाने लगाना चाहिए, और इन्होंने ठिकाने लगाया। लेकिन हर चोर ऐसे छोड़ता है, हर चोर का जो कोई ना कोई सबूत जरूर पीछे रहता है, और उसको एजेंसियां निकाल लेंगी, और एजेंसियां निकाल रही हैं, और दिख रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं 12% कमीशन किया, 2% से बढ़ा के 6% वापस ले रहे हैं। अब बयान भी दे रहे हैं लोग, जो आरोपी हैं, आरोपी नंबर 12 और 9, उन्होंने बताया है किस तरीके से उन्होंने करप्शन किया है। L1 जो होल्डर्स थे, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए कपिल जी सुन लीजिए, मैं आपसे आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, फिर ये आपके बीच में बोलेंगे, मैं इनको भी रोकूंगा। खेमचंद जी, ठीक खेमचंद जी, देखिए इन्होंने इस तरीके से पॉलिसी बनाई कि वो पॉलिसी सबसे ज्यादा इनके मित्रों को रेवड़ियां बांटने में हेल्प करे। उस पॉलिसी में कुछ अच्छाई भी थी तो उसको फॉलो नहीं किया। पॉलिसी कहती थी कि जो L1 है वो सरकार के पास रहे ताकि भ्रष्टाचार ना हो, सरकार का कंट्रोल हो। इन्होंने बिना किसी प्रोसीजर फॉलो किए वो प्राइवेट लोगों को दे दिया। उनका जो कमीशन है 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। एक्साइज ड्यूटी इन्होंने ड्रास्टिकली कम कर दी, मतलब लगभग 2 रुपए पर बोतल ये एक्साइज ड्यूटी लेने लग गए, और 330 रुपए जो पहले आती थी उसको खत्म कर दिया। ये तो आप आरोप लगा, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तो पब्लिक डोमेन में। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। खेमचंद शर्मा जी, क्या लगता नहीं है आपको कि कहीं ना कहीं शह और मात का गेम चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में? ये जनता के हक की लड़ाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाया, युवाओं की जो उम्मीद है उनको बढ़ाया, जागृत किया, देश में उन्होंने एक नई राजनीति देने का वायदा किया। जिस स्पीड से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया, उससे दूनी स्पीड से वो जमीन में गिरा रहे। उन्होंने वायदे किए थे कि भाई मैं इतना बड़ा मेरा स्टैंडर्ड मीन्स 100 आउट ऑफ 100, कोई आरोप लगाएगा तो इस्तीफा ले लूंगा या दे दूंगा, कोई भी व्यक्ति वीडियो बना के लाएगा स्टूडेंट का, मैं एक्शन ले लूंगा, मैं बिल्कुल करप्शन फ्री सरकार चलाऊंगा। पंजाब में तो करवाया ना उन्होंने, काम करूंगा। पंजाब में करवाया ना उन्होंने, कुछ नहीं किया सर। उनको पता था बड़ा घोटाला हो रहा है, नाम मात्र के लिए दिल्ली में बड़े घोटाले हो रहे हैं, उसको डाल दो, लेकिन उनको अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उनकी जो एमएलए की सदस्यता थी वो क्यों नहीं निरस्त की? अगर इतनी सीरियस है तो अभी भी पार्टी में, अभी भी एमएलए हैं, अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो और पोल खोल देंगे। नहीं, दिल्ली में क्या हो रहा है? सतन जैन जी महीनों से जेल में है, अभी ये कहते हैं कि सतन जैन जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी है, वो क्यों जेल में है? अभी तक उनको जमानत मिल जाती। जमानत इसलिए नहीं मिल रही है ना कि उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं, वो उनको इफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो अभी जेल में है। ठीक है, चार्जशीट भी जल्दी आने वाली है, लेकिन वो मंत्री भी बने हुए हैं, एमएलए भी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी बने हुए हैं। ठीक है, अमानतुल्लाह खान जिसने बड़ा घोटाला किया है, घर में इलीगल असला मिलता है, वो भी इनके सम्मानीय नेता बने हुए हैं, वो भी सम्मानीय इनके एमएलए बने हुए हैं। वो पहले भी दिल्ली दंगों में शामिल थे, कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि अबीजमेंट की पॉलिटिक्स है। हाँ, तो दिल्ली में प्रदेश का शिक्षा, दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश इकाई कहाँ है? इसको करना चाहिए भाई, प्रदर्शन कर रही है। आपको शायद आपको ध्यान में नहीं है, पिछले 3 महीने में अल्टरनेट डे में हम लोगों ने
सीएम हाउस पे हमारे एमएलए ने, हमारे अध्यक्ष ने सड़क पे हर जगह हमने प्रदर्शन किया, इनको मजबूर किया और उसी की वजह से इन्होंने जो शराब की नई पॉलिसी वो वापस ली। हमने जन जन में जनता के साथ जाके जागृति की और जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आम आदमी पार्टी को मजबूर किया कि जो इनकी लूट की पॉलिसी है उसको ये विड्रॉ करे और इनको मजबूरी में विड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन उस पीरियड में हजारों करोड़ की कमाई इन्होंने कर ली और 3,500 करोड़ का सीधा सीधा टैक्स पेयर्स को नुकसान हुआ। इन्होंने जो एक्साइज ड्रास्टिकली कम कर दी, ये समझ से बाहर है। नहीं, लेकिन वो जिस तरह से, ले लिया। लेकिन खेमचंद जी, सवाल ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुल के बीजेपी को घेरते हैं, ये काम कोई नहीं कर पा रहा है इस समय। कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है उतनी मजबूती से जितनी मजबूती से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इस काम को। देखिए, जिस व्यक्ति को पता है कि उसकी जमीन खिसक रही है, वो हल्ला करके, झूठ बोल के, एलिगेशन लगा के जमीन कहाँ खिसक रही है आप बताइए। 20 राज्यों में 1446 प्रतिनिधि, कहीं ना जमीन कैसे खिसक रही है? खेमचंद जी, आप बड़े प्रबुद्ध वक्ता है, जमीन कैसे खिसक रही है? कल को मैं आपको बताऊं, इन्होंने हरियाणा में अभी 2-3 दिन पहले भाषण दिया था, मैं पूरी दुनिया में फ्री में बिजली दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में मैं नए स्कूल खोल रहा हूँ। आप क्लिप देख सकते हैं पूरी दुनिया की। अब ये कल को 20 देशों की अरे भाई, ये क्लिप पर तो भरोसा ही नहीं रहा। कहाँ कहाँ बीजेपी और कांग्रेस और सबके नेताओं की क्लिप आने लगी और जाने क्या क्या। कल भी वो कैमरा कौन सा था और क्या उस पर ढक्कन लगा दिया? अभी हम केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं सर, हम केजरीवाल जी की बात नहीं, ये तो आप ही के सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। कौन सा ढक्कन लगा दिया, कौन सा कैमरा था, ये क्लिप की बात हम नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस तेवर से आरोप लगा रहे हैं, उस तेवर से विपक्ष में कोई कह नहीं पा रहा है आज के टाइम में। ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो दिया होता है ना, बुझने से पहले टिम 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 करता है, वही हालत है। ये दिया बुझने वाला है, ये अभी लास्ट टाइम में टिम 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 करके अपने आप को कहाँ बुझ रहा है बताइए? पंजाब में विस्फोट कर दिया, कहाँ बुझ रहा है? 3 महीने में पंजाब में ये एमपी की सीट हार जाते हैं, सीएम साहब की सीट हार जाते हैं, पंजाब में भी ओंधे मुंह गिरेंगे, दिल्ली में आने वाले इलेक्शन अभी कहाँ गिरने वाले हैं? अभी तो बड़ा लंबा समय है भाई, अभी कहाँ गिरेंगे? तो एग्री, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अभी तो हरियाणा, गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, वहाँ कुछ दिखा दिया तब क्या होगा, ये बात है ना। अभी तो पंजाब में कहाँ गिरने वाले हैं? गुजरात और हिमाचल में इनका वही हाल होगा जो इनका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, धूल चाटेंगे। कपिल वाजपेयी जी। जी सर, ये एक सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह आरोप लगा रहे हैं खुल कर, कहीं ना कहीं विपक्ष में एक स्थान उन्होंने अर्जित कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं और मंथन करना होगा कि आखिर कहाँ पे कमी छूट रही है कि एक जगह तो आप पूरी तरह से हावी हो जाते हैं चुनाव में, लेकिन दूसरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरी तरह धराशायी हो जाते हैं और तमाम चीज़ें निकल के सामने आती है। इसका भी आत्मविश्लेषण आवश्यक है। अभी हमारी छोटी पार्टी है, इस बात को स्वीकार करने में 10 साल की पार्टी है। अभी खेमचंद जी बहुत ऊंची बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में हार गए, तो हारे तो ये भी हैं। दिल्ली में 2-2, 3-3 बार हार गए, पंजाब में अब हार का सामना करके बौखला गए हैं और गुजरात की हार को देखकर कि अभी से आकलन करके डरे जा रहे हैं। अनर्गल प्रलाप गुजरात की हार मत कहिए, गुजरात में चुनौती कहिए भाई, आप बार बार चुनौती से मैंने मान ली सर, मैं अपने शब्दों को वापस लेकर गुजरात की चुनौती को देखकर ये घबरा रहे हैं। ये अभी मुझसे ये कह रहे थे कि ये बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके घर में कुछ नहीं मिला। वो बड़े अच्छे शातिर, ये शातिर पने के काम भारतीय जनता पार्टी के हैं। बंगारू लक्ष्मण जी की रिश्वतखोरी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आपको याद दिलाने की आवश्यकता है। येदियुरप्पा वर्तमान में व्यापम घोटाला जिसको ठंडे बस्ते में डाला गया। अरे भाई, येदियुरप्पा से व्यापम घोटाला शिवराज सिंह चौहान, कहाँ येदियुरप्पा को जोड़ दिया आपने? मैंने 2 बातें अलग अलग कही। येदियुरप्पा का घोटाला अलग, जिसके लिए कोर्ट ने आदेश करा। उसके बाद
फिर मैंने कहा व्यापम घोटाला, तीसरा कहा राम मंदिर चंदे का घोटाला, कोरोना काल में सामान खरीदा गया, फिर गलत प्रलाप, राम मंदिर के चंदे में सहयोग तो दिया नहीं, लेकिन मंदिर को डिफेम करने की साजिश। शर्मा नहीं चाहिए आप लोगों को। कितनी बार आप गलत बोलोगे, कितनी बार आप गलत बयानी करोगे? आपके पास अगर सबसे प्रस्तुत करो, आप राम मंदिर को डिफेम कर रहे हो, आप भगवान की आस्था को डिफेम कर रहे हो। आपने वहां पे कोई सहयोग तो किया नहीं। केजरीवाल ने बोला नहीं कि भाई मैंने इतना पैसा दिया, हमारी पार्टी ने इतना पैसा दिया है, लेकिन जो जनता ने सहयोग किया है, हिंदुओं ने सहयोग किया है, आप उनकी आस्थाओं पे सवाल कर रहे हो। अरे वहां से पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। केजरीवाल जैसे घोटाले सुन लीजिए भाई, आपकी भक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह करेगा, उससे भक्ति कम थोड़ी हो जाएगी। नहीं, आपकी भक्ति पे चाहे कोई ये प्रश्न चिन्ह लगाता रहे, उसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पे ऐसे लोग बैठे जो पूरा जीवन समाज के लिए दिया हुआ है। वो केजरीवाल नहीं है। सुन लीजिए हजारों करोड़ का घोटाला करें, सुन लीजिए भाई, पैसे का वहाँ पे हिसाब है। अरे बिल्कुल सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, क्या बात है खेमचंद जी, कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। जो आरोप नहीं होगा उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? जी किरीट सोमैया, इसको तो स्वीकार करेंगे, कोर्ट में अपराधी हैं, रोज जाते हैं, तारीख लेकर चले आते हैं। क्या करा था? IMS विक्रांत तोड़ा जाने वाला था तो उसके चंदे का पैसा खा गए थे, गबन कर गए, आज तक उसका हिसाब नहीं दे पाए, उसको सांसद बना के बैठा हुआ है। दूसरी बात ये करते हैं, पूरे देश में ये मेन मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई इनको अच्छा नहीं लगता, अभी ज्ञान दे रहे थे, ये विश्व के पटल पर दिल्ली के स्कूल छप रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप जी और उनकी पत्नी को इंडिया लाए थे, गुजरात नहीं ले गए थे, यूपी के स्कूल में नहीं लाए थे, हरियाणा के स्कूल में नहीं ले गए थे, लेकर गए थे हैप्पीनेस की क्लास मनीष सिसोदिया वाले स्कूल में। आम आदमी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को दिल्ली की जगह आपने मुंबई में रिसीव नहीं किया। अरे दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में ही जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष वो आते हैं, उनके परिवार वाले आते हैं, और आप बोलोगे उनको लखनऊ में रिसीव नहीं किया। देश की राजधानी दिल्ली है, लखनऊ नहीं है। नहीं, देखिए भाई, नहीं भाई, सी जिनपिंग तो वहाँ गए थे, गुजरात अहमदाबाद गए थे, वो तो घूमने गए थे ना सर। कहाँ किया जाता है ऐसे? तो वहाँ स्कूल दिखाना नहीं जा पाए। गुजरात के स्कूल, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की जैसे ही अभी बात शुरू करी है, सेल्फी विद, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम आया, बौखलाए पड़े हुए हैं कि नहीं स्कूल नहीं दिखाओगे, स्कूल में नहीं जाओगे। मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में चले गए, पुलिस से रुकवाने का काम किया, नहीं हमारे स्कूल नहीं देखे। क्यों भाई, ऐसा क्या गुप्त काम कर रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा, जितने भी आरोप लगाते हैं केवल ध्यान भटकाने वाली पॉलिसी। आम आदमी पार्टी ने जो काम करा है वो स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य के लिए राशन की व्यवस्था अच्छी करना, महिलाओं की यात्रा अच्छी करना, मार्शल्स को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाना, तिरंगा यात्रा को, तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करना, ये काम आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है। अजय शर्मा जी, प्रोग्रामिंग नहीं है। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा, मैं कपिल जी, एक मिनट, बस एक शब्द कह लूं साहब। जब सारा देश पूंजीपतियों के हाथ में, रेल हो, सेल हो, बंदरगाह हो, हवाई जहाज हो, कोई भी चीज इन्हें मिलेगी, सड़क मिलेगी, ये सब कुछ बेच देना चाहते हैं अपने पूंजीपति, और आधे से ज्यादा पूंजीपति वो मोदी जी के पैर छूकर सीधे विदेश के लिए दौड़ लगा देते। ठीक है। अजय शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजय शर्मा जी, विपक्ष में मुखर आवाज केजरीवाल बोल रहे हैं, पूरी तरीके से हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी और ज़्यादा व्यापक हो सकती है अगर ये हमला इस तरह हो रहा है? क्योंकि जो कमिटेड वोट है और जो फ्लैक्चुएट वोट है उसमें बड़ा एक अंतर है, तो वो फ्लैक्चुएट वोट कैसे डाइवर्ट होगा? मान लीजिए अरविंद केजरीवाल पूरा प्रयास कर रहे हैं तो भी। देखिए, मुझे तो लगता है, मेरा आकलन है कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में और गुजरात के चुनाव में फायदा होने जा रहा है। क्योंकि इसीलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। जिन
जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या जिस रणनीति के साथ जो है अपनी प्रतिद्वंदी को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, वो दांव पुराने हो चुके हैं और आम जनता या वोटर समझने लगा है कि किसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ये देश जो है 1952 के चुनाव वाला देश नहीं है, ना ही 1980 या 90 के चुनाव वाला देश है। ये जो है 2022 का चुनाव देश है। यानी कि मैं ये कहूँ कि हमने जो कहा जाता था कि 19वीं शताब्दी के अंदर इस देश की पहचान कलकत्ता से होती थी और 20वीं शताब्दी के अंदर इस देश की पहचान बम्बई से होती, जिसे मुंबई कहते हैं, और 21वीं शताब्दी की पहचान हमारी दिल्ली से होती है। तो आज 70 साल के अंदर देश के अंदर हर नागरिक, चाहे किसी भी तबके से आता हो, चाहे ग्रामीण परिवेश से आता हो या फिर शहरी परिवेश का हो, सब जागरूक है और सभी को पास जानकारियां हैं, क्योंकि तरह तरह के संसाधन मौजूद है, सब जागरूक है, सभी बहुत, ऐसा नहीं है। आप अगर बिहार चले जाए तो वहाँ पे रिक्शे वाला भी बैठकर अखबार पढ़ता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और ऐसे कुछ हालात जो है वो अलग अलग राज्यों में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यानी कि सब शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जाता है, तो इसकी वजह से अब वो दाव बदलने होंगे, वो चीजें नहीं चलेंगी आपकी। और हर आदमी देखना चाहता है कि आखिरकार उसकी जेब में क्या आ रहा है, उसके घर में क्या जा रहा है, उसको क्या सुविधाएं मिल रही है, कैसे हो रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी फायदे में है। आप देख लीजिए पंजाब के चुनाव में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नहीं, आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है उसको फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। लोग समझ में नहीं आया कि हुआ क्या आखिरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कैडर है या फिर जो कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़कर काम कर रहा है और ठीक उसी पैटर्न पे काम कर रहा है जिस पैटर्न पे कभी शायद आरएसएस ने या बीजेपी के सहयोगी संगठनों ने काम किया था। तो आपके सामने जमीन पर खड़ा हुआ है और उसी जमीन को तलाशती हुई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो कि बहुत लेट शुरू हुई है। तो आम आदमी पार्टी भी बहुत आगे है इस मामले में। तो मुझे जो लगता है जिस तरीके से अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुखर होकर सारी बातें रख रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर को रख रहे हैं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग तुलना कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर सफाई देते हुए दिखाई देते हैं। अभी वही हो रहा है। हेमचंद शर्मा जी जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की सफाई दे रहे हैं, नहीं ऐसा था वैसा था, वो गिना रहे थे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। भैया हम सवाल पूछ रहे हैं, हम बार-बार प्रश्न नहीं सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं आप जवाब दीजिएगा। खेमचंद जी मैं आप ही की बात जाना किस तरफ है, ये चाहे कुछ भी कहे, लेकिन फैसला तो वोटर ही करेगा ना। डेमोक्रेसी के अंदर आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन फैसला वोटर के हाथ में है। और वोटर जो है, अभी मैंने कहा ये चैलेंजर के रूप में बहुत तेजी से उभरे हैं और मुझे लगता है कि गुजरात का चुनाव और गुजरात का चुनाव तय कर देगा कि आने वाले समय में देश की राजनीति का भविष्य दिशा क्या होने वाली है, या फिर केंद्र में किसकी सरकार रहेगी, बाकी राज्यों में चुनाव की स्थिति क्या रहेगी। तो ये गुजरात का चुनाव जो है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है या विपक्ष में भी खड़ी हो जाती है गुजरात के अंदर आकर, तो आप समझ लीजिए कि जो एक मुख्य विपक्षी चेहरा बनने की जो रेस लगी हुई है, ममता बनर्जी बनेंगी या नीतीश कुमार होंगे या अखिलेश यादव होंगे या अरविंद केजरीवाल होंगे, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल निकल के सामने आ जाएंगे कि एक वो पार्टी जो कुछ समय पहले शुरू हुई थी, आज उसका एक नेता जो है विपक्ष या वो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है मुख्य विकल्प के रूप में। तो ये गुजरात का चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है, जिसके लिए दोनों पार्टियां करो या मरो की स्थिति है। हम ये समझ रहे हैं कि जैसे सेमीफाइनल है, जो भी हारे जीतेगा फाइनल में जाएगा। चलिए ठीक है भाई। दोनों पार्टी लोग करो या मरो। खेमचंद जी देखिए, मैं एक नया सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इनके सवाल का जवाब आप देना कि जो हमला आप कांग्रेस पर करते हैं, कांग्रेस उसको सहन नहीं कर पाती, कांग्रेस उसमें उलझ के रह जाती है, लेकिन जो हमला आप आम आदमी पार्टी पे करते हैं, दुगने तेवर से वो हमला आम आदमी पार्टी बीजेपी पे कर देती है। ये बड़ा अंतर है बहुत सारे विपक्ष में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फर्क है, मैं मानता हूँ। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। आम आदमी पार्टी एनजीओ से इवॉल्व हुई, बड़ी बड़ी बातें करके इवॉल्व हुई, और अभी उन सभी बातों पे अगर आप नजर डालेंगे तो कहीं भी उन्होंने 15 से 20% भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन लगातार प्रचार का लेवल बढ़ता जा रहा है, हर साल उनका प्रचार का लेवल बढ़ता जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए वो दिल्ली वासियों को। देखिए भाई, देखिए पिछले 2019 की लोकसभा में
27,000 करोड़ खर्च हुए थे, 45% हिस्सा बीजेपी के खाते में है उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको ये डर भी लगता है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, 500 करोड़ दिल्ली वालों के टैक्स पेयर्स का पैसा फूका है। इन्होंने जो ब्लैक मनी फूकी है वो तो अलग है, हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने शराब माफियाओं से लिए वो इन्होंने पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में लगाए, वो तो अलग है। ऑन रिकॉर्ड 500 करोड़ के आसपास तो इन्होंने दिल्ली वालों के टैक्स पेयर्स का पैसा टैक्स के रूप में जाता है वो फूंक दिया। वैसे ये पंजाब का फूंक रहे हैं और जनता के पैसे को फूंक के ये तमाशा देखना चाह रहे हैं, अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो सामने आती है, अगर आपका ब्रांड खराब है तो वो एक्सपोज होगा ही होगा। आज दिल्ली में चारों ओर हाहाकार है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जहां से लोग सेटिस्फाइड हो, ना स्कूल जिसके बारे में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना सड़कें, ना ट्रांसपोर्ट। अगर दिल्ली में मेट्रो ना हो तो हाहाकार मच जाए। सुन लीजिए कपिल जी मैं आऊंगा आपके पास, कपिल जी मैं जवाब लेने आऊंगा भाई, मैं आऊंगा जवाब लेने, मैं आऊंगा आज भी आधी दिल्ली लगभग जवाब लेने आऊंगा खराब पानी पीती है। और अब ये बिजली की बात करते हैं, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई काम नहीं किया, कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लांट नहीं है, कोई विजन नहीं है, छतों पे ये कोई सोलर नहीं लगवा सकते। बस कहीं भी डिपार्टमेंट के लिए दिल्ली वालों के लिए इन्होंने कोई भी ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जो आने वाले 20, 25, 30 साल में दिल्ली वालों के लिए उपयोगी हो सके। सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात में आपका कोई आधार नहीं, गुजरात में आपका ना ऑर्गेनाइजेशन है, आप सिर्फ उसमें बड़ी बड़ी ढींगे मार सकते हो, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, आप जीत नहीं सकते वहां पे। गुजराती समझते हैं, दिल्ली में आप 80 लाख की गाड़ी में चलते हो, वहां पर आप ऑटो का नाटक कर रहे हो। दिल्ली में आप ऑटो वालों को पूछते नहीं हो, उनकी जो समस्या है उनको देखते नहीं हो। वहां पे ऑटो 2 लाख का आता है, यहाँ ऑटो 5 लाख का क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे इतने चार्जेस पूछे हुए हैं लोगों पे। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। आप पंजाब में जाते हो, आपका बड़ा बेड़ा चलता है राजा महाराजाओं की तरह, और गुजरात में आप कहते हो कि हम ऑटो में जाएंगे। फिर जब आपको सुरक्षा नहीं देते तो आप सुरक्षा की बात करते हो। पहले लोग आप पे विश्वास करें, उसके लिए लोग चाहते हैं कि आप मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करो, आप सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करो, अमानतुल्लाह खान पे कार्रवाई करो। 2 एमएलए जिसको कोर्ट ने बोला है कि ये गलत है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे इन्होंने अटैक किया है, उन पे कार्रवाई करो। सिंगला जो जेल में पड़ा हुआ उन पे कार्रवाई करो। कुछ स्टैंडर्ड अपने ध्यान में करो। आपके गुरु ने भी चिट्ठी लिखी है, इस तरीके से आपके कैरेक्टर का हिरास हुआ है, वो बहुत ही दयनीय है। और बैड कैरेक्टर्स को साथ में लेके आप चल रहे हो, वही आपका स्वरूप सामने आ रहा है। और आप ये सोचो कि एक समस्या को ढकने के लिए आप 4 बड़ी बड़ी बातें करोगे, जोर से चिल्लाओगे, जोर से बोलोगे, लोग भूल जाएंगे। नहीं, लोग हिसाब पूछ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो? आप दूसरे राज्यों में जवाब ले लीजिए भाई, जवाब ले लीजिए, क्वेश्चन कर रहे हो, जवाब ले लीजिए। मुख्यमंत्री आपने दिल्ली में क्या किया? जवाब तो ले लीजिए कपिल जी। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। विकास हो गया तेल के दाम में, विकास हो गया रिफाइंड के दाम में, विकास हो गया खाद्यान्न की सभी चीजों में, दूध, दही, गैस के सिलेंडर में। इनकी एक मंत्री पहले सिर पे लेके घूमती थी, आजकल गायब है। ये बात करते हैं किसी चीज की, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार दिखाता हूं। एक एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जी फीता लेके फीता काटते हैं, उस फीता काटने के 5 दिन बाद वो एक्सप्रेस वे धुल जाता है, उस पे जांच होनी चाहिए। वो होता है घोटाला। उस घोटाले पे नहीं पूरी पार्टी के मुंह पे डल गया बड़ा सा ताला। क्यों? क्योंकि ये ईडी का और सीबीआई का उसके लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उसमें दुरुपयोग करने के लिए दुनिया भर के लोगों की जांच कराते हैं। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। ये हर बार सारा खेल किसान पार्टी दुनिया के लोग सुन लीजिए। देखिए भाई सुन लीजिए, अब वो आपको आपकी बात को सुन ही रहे थे ना। इनको अच्छे स्कूल अच्छे नहीं लगते, इनको अच्छी महिलाओं के लिए जो यात्रा फ्री करी गई वो अच्छी नहीं लगती, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा अच्छी नहीं लगती, इनको बिजली फ्री अच्छी नहीं लगती, इनको लोगों को आराम नहीं देना है। इनके मंत्री को आराम कैसे मिलेगा? इनके मंत्री की 4000 यूनिट बिजली फ्री रहे वो ठीक है, इनके सांसद की ठीक है, लेकिन गरीब आदमी को 200 यूनिट फ्री मिल जाएगी तो इनको कष्ट होता है। इनको ये कष्ट है कि गरीब का बच्चा पढ़ कैसे जाएगा। मतलब मंच पे खड़े होके
इससे देश में रेवड़ी बांटी जा रही है। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो टैक्स लेते हैं, सुरक्षा के नाम पे देश को पूरा का पूरा प्राइवेट करने के चक्कर में किसानों के संग जो कुछ करने जा रहे थे, जो कुछ करा था वो देश ने देखा था। 17 साल में युवा रोजगार बनाएंगे और 21 साल 22 साल की उम्र में उसको बेरोजगार कर देंगे जी। और बची अगर रोजगार की आवश्यकता, भारतीय जनता पार्टी के बाहर चौकीदार बनाएंगे। ये इनकी स्कीम है। इस तरह की स्कीमों को देश स्वीकार नहीं कर रहा। आपको फिर कह रहा हूं, चुनौती गुजरात, हरियाणा, हिमाचल में जैसे ही चुनौती मिल रही है तो ये बौखला गए, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनको जनता को राहत नहीं देना, इनको राहत देनी है ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को और एक पूरी सूची को, उनको राहत देनी है। मैं 15 दिन में ले आऊंगा काला धन, 50 दिन में ले आऊंगा, 100 दिन में। एक सरकार पूरा टेन्योर कर चुकी, दूसरा भी करने जा रही है। आया क्या? शून्य। बड़े बाबू जी खड़े होकर कह देंगे, बोले ये तो हमारा जुमला था, हम रोजगार के नाम पे पकौड़े से खाना, स्किल डेवलपमेंट, मतलब स्किल डेवलपमेंट के नाम पर पंचर जोड़ना सिखाते हैं। हद दर्जे की स्कीमें हैं। दूसरों पे आरोप बजाय स्वीकारना। अभी आदरणीय अजय जी ने बात कहा, अपनी चीजों को सही करना पड़ेगा। जनता जानती है, जनता ये भी जानती है आप किसके लिए क्या प्रतिक्रिया और क्या काम करने जा रहे हैं। ये घिसी-पिटी राजनीति और गलत तरीके से लोगों को बरगलाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। ठीक है। जनता को राहत मिले, ये हमारा परम उद्देश्य है। और इस पे आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कटिबद्ध है और काम करता रहेगा। ठीक है, इनको एसीबी, ठीक है। अजय शर्मा जी लगाते रहेंगे। अजय शर्मा जी, दोनों तरफ से प्रचार पूरे जोरों पर है, लेकिन अवाम की चिंता तो की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में अवाम तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी? जी, मैं सुन नहीं पाया। प्रचार जोरों पर है, लेकिन अवाम की चिंता भी की जा रही है, लेकिन क्या अवाम तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी जिनके दावे और वादे किए जा रहे हैं? देखिए, कौन किस तरीके से कन्विंस कर पाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि आम आदमी पार्टी चैलेंजर के रूप में है और बहुत अच्छे ढंग से पुख्ता तरीके से अपनी हर बात को रख रही है। और मैं जो जमीनी हकीकत जानता हूँ, जो हमारे जितने भी रिपोर्टर हमसे जुड़े हुए हैं गुजरात से या वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग जा रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट जाएंगे उसका भी खुलासा अभी हम नहीं कर सकते कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन फायदा तो आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है वहां पर, ये है। और किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहां पर रखती है, क्योंकि देखिए वो गढ़ है वहां पर, और वो एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हल्के में लेना भी जो है बेवकूफी होगी। तो इसीलिए दोनों पार्टी अलग अलग तरीके से लगी हुई है। और कितना डेंट जो है आम आदमी पार्टी पहुंचा पाएगी। लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पे ये सारी बातें करें राजनीतिक समीकरण की, तो कांग्रेस पार्टी भी है वहां पर, ऐसा नहीं है। तो आवाम जो है देख रही है, समझ रही है। आम आदमी पार्टी भी अपनी चिंता वहां तक पहुंचा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चिंता पहुंचा रही है। दोनों पार्टी का अपना अपना फ्लेवर है। और आम आदमी पार्टी के पास में दिल्ली के बाद पंजाब मॉडल सामने है, दो राज्य हैं उनके पास में, और उसके बिहार पर वो जो है इस तरीके से गुजरात की जनता को वहां पर इन्फ्लुएंस कर पाएगी या अपने फेवर ला पाएगी, वो देखा जाए होगा। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि अगर हम चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और एंटी इनकम्बेंसी को का जो मिथक है उसको तोड़ने की कोशिश हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव से देखा था कि कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई। आपकी कितनी सीटों पर जो है देखा आप, समाजवादी पार्टी 500 वोट से 1500 वोट से या किसी वोट से वो हारी है। ठीक है, इसलिए वोटर जो है डिसाइड करेगा आखिरकार क्या है। लेकिन
आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लिया सकता, चैलेंजर है और फायदे में दिखाई दे रही ठीक है भाई, ठीक और है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प रूप में भर के सामने आई है। जो इन्होंने काम किया है उसको ऐसे पत्रकार मैं भी नहीं निकाल सकता। कैसे निकाल देंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है इंसान के जीवन की, वो यदि उसको मिल रही है। बिजली की बिल की बात करते हैं, वो भी उसको चाहिए, क्योंकि आप देखें देश की आबादी है वो कितनी % आबादी चाहे गरीबी रेखा के आसपास जीती है, गरीबी रेखा से नीचे जीती है या मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास अगर अपना जो मासिक ट्रैवल एक्सपेंस है वो बचा लेता है, पेट्रोल का पैसा बचा लेता है, उसको बड़ी खुशी होती है। वो सोचता है यार आज एक बार या 2 दिन मैं महीने अपनी फैमिली को अच्छे होटल में खाना खिला दूंगा। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बहुत मैटर करती है मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर भी। तो आप इस देश का आकलन अपर मिडिल क्लास पे या फिर ऐसी क्रीमी लेयर पे नहीं कर सकते जहां पर हमने विकास किया है, जिसके लिए गैस का सिलेंडर या बिजली का बिल या दूध जो महंगा होता चला जा रहा है। आप एक दूध एक बहुत बड़ी चीज होगी, दूध दही छाछ मट्ठा ये खाने पीने की, रोटी महंगी हो गई, बताइए हम आटा बात करते हैं, रोटी महंगी हो गई है। तो आप इतनी चीजें यदि महंगी करते चले जा रहे हैं तो ये मिडिल क्लास के लिए और लोअर मिडिल क्लास के लिए या फिर गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है और उसको सॉल्व करते हुए भारतीय आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप उसको कैसे समझाएंगे कि बेटा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। अजय शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, कपिल वाजपेयी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल बीजेपी के सामने पहले एक प्रतिद्वंदी था, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक और प्रतिद्वंदी सामने है और ये प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं 1 और 11 हो रहे हैं और दूसरा प्रतिद्वंदी खुलकर हमला कर रहा है। अब ऐसे में बीजेपी को नया तोड़ निकालना हुआ कि आखिर आम आदमी पार्टी का मुकाबला कैसे किया जाए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।